आज हम लोग फिलॉसफी के बीए में जो पढ़ाई होती है फिलॉसफी ऑनर्स, उसके छठा पेपर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सोशल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इसी कहते हैं समाज दर्शन एवं राजनीतिक दर्शन, यानी सोशलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों का उसमें फिलॉसफी क्या है उसको पढ़ना है। तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ मुख्य रूप से जो है जो हमेशा आते रहता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि है किनके शब्दों में मेरा आदर्श है सम वितरण, समान वितरण हो, ये किनका विचार था? तो ये विचार था, जैसे आर्थिक रूप से विशेष कहा जाता है कि हमारे यहाँ समाज में देखते हैं अमीर और गरीब ज़्यादा है, दोनों अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई है। किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है और किसी के पास 1 कट्ठा ज़मीन भी नहीं है। तो इस इतना अंतर जो है इसको देख करके महात्मा गांधी ने कहा था ये, ठीक है, कि ये संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने समझा कि समान वितरण नहीं हो सकता। अगर सबको बराबर बांट भी दिया जाए तो बाद में जो अकर्मण्य होंगे वो काम नहीं करेगा, वो बेच बेच के खा जाएगा। जो फिर काम करने वाले होंगे कमा करके खरीद लेंगे, तो फिर असमान वितरण हो जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत आदर्श है कि आइडियल होना चाहिए कि समान वितरण हो। इसके लिए उन्होंने एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। तो यही कहा जा रहा है कि आदर्श किसके शब्द में है सम वितरण हो, तो महात्मा गांधी हैं इनमें। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग में किस विवाह की मान्यता नियमानुकूल ज़्यादा है? विवाह कई प्रकार के होते हैं। विवाह जो है स्त्री और पुरुष के बीच एक संबंध है, तो वो कई तरह के संबंध बनते हैं। तो उसमें से विवाह की प्रजाति कई उसमें वैरायटी होते हैं। तो उसमें से जो आदर्श से शादी है, आदर्श विवाह है, वो कौन सा है? एक विवाह, प्रेम विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, ये सब चीज़ होता है। तो उसमें एक विवाह जो है, एक शादी करें एक व्यक्ति एक पुरुष के बीच में जो विवाह संबंध होता है वो नियमानुकूल है। हमारे यहाँ रामायण में राम की महत्ता इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने एक व्रत का पालन किया था। क्या पालन था वो? एक पत्नी व्रत, मतलब एक ही से शादी करेंगे। अगर वो फिर उस जंगल में चली गई थी या बाद में भेज दिए थे तो दूसरा शादी उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए नियमानुकूल है एक विवाह, ये आइडियल होता है। और इसमें कई तरह का समाधान भी है। 2 शादी हो जाए तो विवाद का घर। सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत ये बुक है के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? समाज के पुनर्निर्माण कैसे हो इसका क्या सिद्धांत है, इसका वर्णन किन्होंने किया है? तो इस बुक के लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। और भी नाम 2-4 को नाम दे देगा इसमें उलझाने के लिए, मैक्स मुलर, हेराल्ड या कोई नहीं। इसका बर्ट्रैंड रसेल है, वेस्टर्न फिलोसफर हैं। शक्ति को सीमाओं में बांधने में समाज व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन किसका है? समाज की व्यवस्था जो बनी है इसको कौन बांध के रखता है? कोई शक्ति इसमें बंधा हुआ रहता है और उसका समुचित उपयोग किया जाता है, ऐसा किनका कहना है? लासवेल एवं कापलान, इन दोनों का कहना है। मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड एनालिसिस, आधुनिक राजनीति जो है उसका वर्णन, इसका लेखक कौन है? तो काफनेन। कौन है इसका? काफनेन, चार्ल्स मेरियन, रॉबर्ट ए डहल, कोई नहीं। तो रॉबर्ट ए डहल इसके लेखक हैं। लॉर्ड ब्राइस ने कितने प्रकार के समानता का जिक्र किया है? समानता के कई प्रकार हैं। तो लॉर्ड ब्राइस के अनुसार समानता कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता की उत्पत्ति अधिकारों से होती है। अधिकार जब मिलता है तभी व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो अपने इच्छा से कोई डिसीजन ले सकता है। तो ये किसका कथन है? प्रोफेसर लास्की का। साम्यवाद के प्रवर्तक हैं। साम्यवाद एक सिद्धांत है जो वो भी समानता की भाव रखता है। तो ये किनका सिद्धांत है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, कोई नहीं। कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत है साम्यवाद।
ह्यूमन सोसाइटी के लेखक हैं। ये भी एक तरह से बुक है, ह्यूमन सोसाइटी। इसके लेखक हैं जॉनसन, मैकाइवर, डेविस, कोई नहीं, डेविस हो गया। मानवीय इतिहास का आर्थिक भौतिकवादी व्यवस्था, जो मानवीय इतिहास है हमारा, इतना दिनों से, बहुत सालों से चल रहा है मानव का इतिहास, इसका जो व्यवस्था है आर्थिक भौतिकवादी, इसका व्यवस्था कैसे हुआ है, इसको इतिहास के रूप में लिखने वाले, प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? तो वो कार्ल मार्क्स ही थे। और किस में किए थे, किस बुक में? तो बुक का नाम था दास कैपिटल। सत्याग्रह का अनुसंधान करता थे। सत्याग्रह का अनुसंधान किन्होंने किया था? महात्मा गांधी ने। जब भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही थी तो सत्य का आग्रह करना, यहाँ पर हिंसा का नहीं सहारा लिया जाता था। तो सत्याग्रह का अनुसंधान करता थे, रिसर्च करता थे, रिसर्चर थे ये। कौन? महात्मा गांधी। इन्होंने एक प्रैक्टिकल वे में इसको स्वीकार किया और सफल भी हुए। ट्रस्ट बनाने का अधिकार किनसे प्राप्त होता है? ट्रस्ट क्या है? एक संस्था है, कोई व्यक्ति या कोई संस्था हो सकता है। और ट्रस्ट मतलब ऐसे मीनिंग क्या होता है? विश्वास। तो किस पर विश्वास करेंगे, ये साबित करने का काम सरकार करता है। परिवार से, संस्था द्वारा, सरकार द्वारा। तो सरकार करता है कि किन पर विश्वास किया जा सकता है। तो ट्रस्ट बनाने का अधिकार जो है, ट्रस्ट एक नियमानुकूल चलने वाला किसी संपत्ति का रखवाला होता है और उस संपत्ति को कोई बपौती नहीं बना सकता। जैसे कि हमारा कोई नहीं है और हमारे पास बहुत संपत्ति है, तो अगर हम मर गए तो क्या होगा? कोई लूट लेगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। तो हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं कि भाई तुम रखवाला रहो, मेरे नाम से संपत्ति है, उसका इस तरह से उपयोग करो, इस जन कल्याण में उपयोग करो। तो ये जिसको ट्रस्ट बनाया जाता है, ट्रस्टी, वो सरकार के द्वारा बनता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है वो जिला में, राज्य में, पूरा देश में। तो वो ट्रस्टी बनाने का जो अधिकार है वो सरकार करता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग भारतवर्ष में कब हुआ? तो पहली बार 1906 ईस्वी में हुआ। दास कैपिटल का रचयिता कौन है? अभी देखे कार्ल मार्क्स थे, ऊपर में पढ़े हम लोगों ने कि वो आर्थिक व्यवस्था के को प्रस्तुत करने वाले विद्वान थे। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं जॉन रॉल्स। इनके लेखक कौन हैं? जॉन रॉल्स। इस तरह से और भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इनके थ्योरी को अच्छा से अगर पढ़ा जाए तो वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है।